नमस्ते। आज बात करते हैं पैसों के मैनेजमेंट की। मेरा मतलब है व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन। हम्म। ये एक ऐसा विषय है जो हम सबके लिए जरूरी है ना? बिल्कुल। हमारे पास रैंडी बिलिंग्सले, लॉरेंस गिटमन और माइकल जोइंग की किताब है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। इसका 15वां संस्करण। हाँ, ये किताब काफी जानी मानी है। इसका मकसद है लोगों को अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को तय करने और उन्हें पाने के लिए जरूरी जानकारी देना, तरीके सिखाना। अच्छा। करीब 700 पन्नों की किताब है, तो काफी गहराई में जाती है। काफी बड़ी है। जी, और इसमें ऑनलाइन सीखने के लिए सिंगेज का माइंड टैप जैसा टूल भी शामिल है। माइंड टैप, ओके। तो आइए इस किताब के जरिए थोड़ा समझते हैं कि रोजमर्रा की भागदौड़ में अपने पैसों का हिसाब किताब बेहतर कैसे रखें, ताकि भविष्य थोड़ा सुरक्षित लगे। सही बात है। इस किताब में एक बात जो मुझे अच्छी लगी वो है इसका असल दुनिया से जुड़ाव। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ थियरी नहीं बताती, बल्कि जैसे क्रेडिट कार्ड कैसे चुनें या घर खर्च का बजट कैसे बनाएं। जी, या होम लोन लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखिए, ऐसे ठोस उदाहरण देती है। बिल्कुल, और यही चीज इसे खास बनाती है ना? बिल्कुल सही कहा। आजकल जानकारी तो बहुत है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें, ये समझना जरूरी है। किताब इसी पर जोर देती है। इसे 6 हिस्सों में बांटा गया है। 6 हिस्से? अच्छा, हाँ, शुरुआत से लेकर रिटायरमेंट प्लानिंग तक पूरी फाइनेंशियल लाइफ को कवर किया गया है इसमें। ओके, यानी एक तरह से जिंदगी के अलग अलग पड़ावों के हिसाब से। जी बिल्कुल, ये एक लाइफ साइकिल अप्रोच है। इन 6 हिस्सों में से क्या कोई ऐसा है जो आज के माहौल में खासकर युवाओं के लिए ज्यादा अहम हो? वैसे तो सभी हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ, क्रेडिट का प्रबंधन और बुनियादी संपत्तियों का प्रबंधन, ये आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। अच्छा, क्रेडिट और एसेट्स क्यों? देखिए, जिस आसानी से आजकल लोन और क्रेडिट कार्ड मिलते हैं ना, हाँ, वो तो है। तो उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना और अपनी बचत और खर्चों पर नजर रखना बहुत जरूरी हो गया है। किताब इस पर काफी व्यावहारिक सलाह देती है। हाँ, और क्रेडिट कार्ड की बात आई तो किताब में कुछ दिलचस्प फीचर्स भी हैं शायद, जैसे वो वित्तीय तथ्य या कल्पना वाला सेक्शन। हाँ, वो बहुत अच्छा है। उसमें आम धारणाओं को परखा जाता है। कोई उदाहरण देंगे? जैसे कई लोग सोचते हैं कि सारे क्रेडिट कार्ड बुरे ही होते हैं, है ना? हाँ, अक्सर सुनते हैं। लेकिन किताब समझाती है कि अगर आप समय पर बिल भरते हैं और समझदारी से खर्च करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड असल में आपका क्रेडिट स्कोर बनाने में मदद कर सकता है। अच्छा, जो भविष्य में लोन वगैरह के लिए फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। इसी तरह वित्तीय योजना युक्तियां जैसे सेक्शन है, जो सीधे सीधे बताते हैं कि बजट कैसे बनाएं या निवेश के क्या विकल्प है। बहुत प्रैक्टिकल। और तकनीक का इस्तेमाल, स्प्रेडशीट और कैलकुलेटर का भी जिक्र है शायद। जी हाँ, किताब पारंपरिक कैलकुलेटर के साथ साथ एक्सेल जैसी स्प्रेडशीट इस्तेमाल करने पर भी जोर देती है। उससे क्या फायदा होता है? उससे बड़े हिसाब किताब समझना आसान हो जाता है, जैसे लोन की कुल लागत क्या होगी या इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिलेगा, ये सब। मतलब कैलकुलेशन आसान हो जाती है। हाँ। और जो माइंड टैप ऑनलाइन सिस्टम है, वो एक तरह से डिजिटल ट्यूटर जैसा है। अभ्यास करने और मुश्किल विषयों को समझने में मदद करता है। ओके। और हाँ, इस नए संस्करण में ताज़ा टैक्स नियम और फाइनेंशियल आंकड़े भी शामिल हैं, तो ये अप टू डेट भी है। ये सब जानकारी भरोसेमंद भी लगती है, क्योंकि लेखक खुद फाइनेंस के प्रोफेसर हैं, वर्जीनिया टेक, एसडीएसयू। जी, और एएसयू जैसी यूनिवर्सिटीज से, और उनके पास सीएफए, सीएफपी जैसी प्रोफेशनल डिग्रियां भी हैं। हाँ, सीएफए मतलब चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और सीएफपी यानी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, सेगा। इन योग्यताओं का मतलब है कि लेखकों को फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की गहरी समझ है। तो किताब में जो जानकारी है वो सिर्फ किताबी नहीं, विशेषज्ञों के अनुभव पर आधारित है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये किताब मुश्किल लगने वाले फाइनेंस को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती है, उदाहरणों और तकनीक की मदद से। मतलब अकादमिक ज्ञान और व्यवहारिक सलाह का अच्छा संतुलन है। जी हाँ, यही इसका लक्ष्य है। तो इस चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। जी। पहली, ये कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रैक्टिकल गाइड है। हाँ, असल जिंदगी के उदाहरणों वाली। दूसरी, ये फाइनेंस के पूरे सफर को कवर करती है, बजट बनाने से लेकर रिटायरमेंट तक, पूरा लाइफ साइकिल। और तीसरी, ये तकनीक का इस्तेमाल करके फाइनेंस को समझना आसान बनाती है। जी ठीक है। बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाले बात छोड़ जाते हैं। हाँ, ये किताब योजना बनाने यानी प्लानिंग पर बहुत जोर देती है, जो कि सही भी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जिंदगी में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, अनिश्चितता तो रहती ही है। हाँ, बिल्कुल।
तो सवाल ये उठता है कि ये जो सख्त योजनाएं हम बनाते हैं वो जिंदगी की इस अनिश्चितता के साथ कैसे तालमेल बिठा सकती हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। योजनाओं में लचीलापन कैसे लाया जाए? जी, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद इस किताब के दायरे से बाहर जाकर भी सोचने की जरूरत है।